अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का दूसरा पार्ट है दैट इज टाइप्स ऑफ लिगेंड्स, आज हम वो देखने की कोशिश करेंगे। पिछले लेक्चर में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था अबाउट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और उसके साथ साथ कुछ ऐसे मैंने टर्म्स आपको बताई जो रिलेटेड है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के साथ, यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के साथ। और फिर हम लास्ट पे आए थे बेटा कि लिगेंड किसको कहते हैं, कि मैंने कहा था लिगेंड इज दैट एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, इट मे बी चार्ज्ड और न्यूट्रल, which has the ability to donate a pair of electrons to the central atom and that gets bounded to the central atom by means of coordinate bond. So that is called beta ligand. आज हम types of ligands में क्या देखने की कोशिश करेंगे कि ligands जो है हम उनको कैसे क्लासिफाई करते हैं। चलिए देखते हैं आज के लेक्चर। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ ligands में, क्लासिफिकेशन ऑफ ligands, classification of ligands। हम ligands को बेटा क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डोनर एटम्स, कि किसी ligand में कितने डोनर एटम्स होंगे। ऑन दैट बेसिस वी कैन क्लासिफाई द टाइप्स ऑफ ligands। ओके, सो वी कैन हियर से ऑन द बेसिस ऑफ on the basis of number of donor atoms we classify the ligands into various types। कौन कौन टाइप होगा उसमें बेटा? सबसे पहला टाइप जो होगा बेटा that will be called as monodentate ligand। मोनोडेंटेट लिगेंड। और जो दूसरा टाइप आता है दैट इज कॉल्ड बेटा बाइडेंटेट लिगेंड। या जिसे आप डाइडेंटेट लिगेंड कहते हैं। और तीसरा जो आता है बेटा दैट इज ट्राइडेंटेट लिगेंड। और उसके बाद हम टेट्राडेंटेट भी कहते हैं, लेकिन हम यूजुअली उसको लास्ट में कहेंगे पॉलीडेंटेट लिगेंड। सो सिंपल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं बेटा कि जो टाइप्स ऑफ लिगेंड्स है, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स जो हम करते हैं वो हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डोनर एटम्स, कि किसी भी लिगेंड में कितने नंबर ऑफ डोनर एटम्स होंगे। ऑन दैट बेसिस वी कैन क्लासिफाई द लिगेंड्स इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। सबसे पहली कैटेगरी जो आती है बेटा व्हाट इज दैट इज कॉल्ड मोनोडेंटेट लिगेंड। एज द नेम सजेस्ट्स, अगर हम नाम पे ही थोड़ा स्ट्रेस दे तो हमें पता चलेगा कि मोनो मीन्स वन, डेंटेट मीन जिसकी एक दांत होंगे, यानी कि जिसका एक ही डोनर एटम होगा। So that will be called as a monodentate ligand. So we can say ligands containing single donor atom, तो हम उसको कह सकते हैं बेटा what, उसको हम कहेंगे monodentate ligand। अगर एग्जाम्पल्स की बात करें बेटा, एग्जाम्पल्स में हम कह सकते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड में एग्जाम्पल क्या आ सकती है, आपका OH नेगेटिव आ सकता है, आपका बेटा वाटर आ सकता है, आपका बेटा अमोनिया आ सकता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर नाइट्रोजन है अमोनिया में, जो कि डोनेट इलेक्ट्रॉन्स को कर सकता है टुवर्ड्स द सेंट्रल एटम। सो हम इन टाइप्स ऑफ लिगेंड्स को कह सकते हैं बेटा मोनोडेंटेट लिगेंड। सो हम सिंपली याद रखेंगे वो टाइप ऑफ लिगेंड जिसमें खाली एक ही डोनर एटम होगा, यानी कि जिससे एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। एक ही एटम लिगेंड में, ग्रुप ऑफ एटम या सिंगल एटम एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है सेंट्रल एटम के साथ, तो हम कहेंगे उसको मोनोडेंटेट लिगेंड।
और अगर हम बात करेंगे इस बाइडेंटेट लिगेंड की या डाइडेंटेट लिगेंड की, तो डाई मीन्स दो, बाई मीन्स दो, डेंटेट यानी कि उसके पास दो डोनर एटम्स होंगे जिसके जरिए वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है सेंट्रल मेटल एटम के साथ। तो मैं कहूंगा कि ये वो टाइप ऑफ लिगेंड होता है बेटा कंटेनिंग, जिसमें बेटा क्या होगा, कंटेनिंग that type of ligand containing two donor atoms, जिसमें दो डोनर एटम्स होंगे और वो साइमल्टेनियसली दोनों इस्तेमाल कर रहा होगा in order to form the coordinate bond with the central atom. So that will be called as what beta? That will be called as bidentate ligand. अगर हम इनकी एग्जाम्पल्स को देख ले बेटा, इनकी एग्जाम्पल्स में क्या क्या आता है बेटा, आपका ऑक्सलेट आयन आता है COO नेगेटिव और COO नेगेटिव, यहां पर दो ऑक्सीजन के जरिए दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बन सकते हैं। आपका और एक आता है दैट इज कॉल्ड बेटा ग्लाइसिनेटो, दैट इज CH2 COO नेगेटिव एंड दिस इज NH2। तो यहां पर नाइट्रोजन के जरिए और यहां से ऑक्सीजन के जरिए यहां पर आप कह सकते हैं कि दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है साइमल्टेनियसली विद द सेंट्रल एटम, तो हम इसको कह सकते हैं बाइडेंटेट लिगेंड। या आप कह सकते हैं इथाइलिन डाइएमाइन, फॉर एग्जांपल अगर उसका स्ट्रक्चर हम ऐसे बताएं इथाइलिन डाइएमाइन, सो ये है उसका स्ट्रक्चर बेटा यानी कि NH2। तो यहां से दो नाइट्रोजन के जरिए ये दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स सेंट्रल मेटल एटम के साथ बना सकता है। So these will be called as bidentate ligand. So simply आप याद क्या रखेंगे, आप बेटा याद रखेंगे कि वो टाइप ऑफ लिगेंड जिसमें दो डोनर एटम्स होंगे यानी कि दोनों साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रॉन दे रहे होंगे सेंट्रल एटम को, तो आप उसका नाम क्या रखेंगे बेटा, बाइडेंटेट लिगेंड या डाइडेंटेट लिगेंड। यहां पर जो बाइडेंटेट लिगेंड्स होते हैं बेटा, इनको अगर आगे थोड़ा स्टडी करें तो उनमें फर्दर टाइप्स आ जाते हैं, वो हम इसके बाद देखेंगे। ओके चलिए, इसके बाद अगर हम बात करेंगे बेटा किसकी, ये है आपका और एक लिगेंड, व्हाट इज दैट कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड ट्राइडेंटेट लिगेंड। तो यहां पर आपका क्या आएगा बेटा, वो डोनर एटम्स बेटा कंटेनिंग थ्री डोनर एटम्स, जिसमें तीन डोनर एटम्स होंगे बेटा, उसको हम कहते हैं what that is called बेटा ट्राइडेंटेट लिगेंड, ट्राइइथाइलिन डाइएमाइन, ठीक है ना बेटा। ओके सो ये आपका है ट्राइडेंटेट लिगेंड। और उसके बाद जो आपका है बेटा दैट इज पॉलीडेंटेट लिगेंड। सो ये वो लिगेंड है जिसमें बहुत सारे तीन से ज्यादा डोनर एटम्स होंगे, तो हम उसको कह सकते हैं व्हाट बेटा, दैट विल बी कॉल्ड एज पॉलीडेंटेट लिगेंड। ओके सो हम कहेंगे कि इट इज दैट टाइप ऑफ लिगेंड विच कंटेनिंग मोर देन थ्री डोनर एटम्स, जिसमें तीन से ज्यादा डोनर एटम्स होंगे बेटा, दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट, दैट विल बी कॉल्ड एज पॉलीडेंटेट लिगेंड। इसमें बेस्ट एग्जाम्पल जो है आपने स्टडी की होगी, दैट विल बी कॉल्ड बेटा EDTA, दैट इज इथाइलिन डाइएमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड या एसिटेट आप भी बोल सकते हैं। तो आपके ये इथाइलिन डाइएमाइन यानी कि दो नाइट्रोजन और आपके चार O नेगेटिव ग्रुप्स जो है वो डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन। सो इसकी डेंसिटी जो है इसमें 6 डोनर एटम्स होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें 6 डोनर एटम्स है, तो इसमें 3 से ज्यादा है, तो हम इसको कह सकते हैं बेटा व्हाट, दैट इज पॉलीडेंटेट लिगेंड। तो सिंपली मैंने आपको एक क्लासिफिकेशन बता दी लिगेंड्स की, यानी कि टाइप्स ऑफ लिगेंड्स के टॉपिक में मैंने कहा था कि जो लिगेंड्स है हम उनको क्लासिफाई कर देते हैं। पहली क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डोनर साइट्स या डोनर एटम्स। किसी भी लिगेंड में कितने डोनर एटम्स होंगे बेटा, उन डोनर एटम्स के सहारे हम एक क्लासिफिकेशन करेंगे लिगेंड्स की, और लिगेंड्स को हम डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर देंगे। इसी तरह हमने डिवाइड कर दिया है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डोनर एटम, लिगेंड्स को हमने 4 बड़े डिवीजन में डिवाइड कर दिया। पहला डिवीजन जो है दैट इज कॉल्ड बेटा मोनोडेंटेट लिगेंड, और दूसरा जो है दैट इज कॉल्ड डाइडेंटेट लिगेंड या बाइडेंटेट लिगेंड, और तीसरा जो है दैट इज कॉल्ड ट्राइडेंटेट लिगेंड, और जो लास्ट वन है दैट इज कॉल्ड बेटा पॉलीडेंटेट लिगेंड। ओके
ये मोनोडेंटेट लिगेंड क्या है? मोनो मीन्स वन, डेंटेट मीन्स जिसका एक ही दांत होगा, लैटिन वर्ड, इनकी जिसके पास एक डोनर एटम होगा जो कि जिससे वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा टुवर्ड सेंट्रल एटम, सो दैट विल बी कॉल्ड एज मोनोडेंटेट लिगेंड। आपका OH नेगेटिव है, आपका वाटर है, आपका अमोनिया है, बहुत सारे ऐसे लिगेंड्स है जिनमें एक ही एटम डोनेट कर सकता है इलेक्ट्रॉन्स को, सो हम कह सकते हैं दैट इज कॉल्ड बेटा मोनोडेंटेट लिगेंड। तो वही मैंने लिखा which contains containing single donor atom, जिसमें खाली एक ही डोनर एटम होगा, so that will be called as a monodentate ligand। और उसके साथ साथ हमने दूसरा टाइप जो पढ़ा अब, that is called a bidentate ligand, यानी कि जिसके पास दो डोनर एटम्स होंगे। आपकी एग्जाम्पल में है यहाँ पर आपका ऑक्सलेट आयन है, आपका ग्लाइसिनेट आयन है, आपका इथाइलिन डाइअमाइन है, आपका फिनंथ्रोलीन है, आपका डाइपिरिडाइल है। बेटा ये बहुत सारी एग्जाम्पल जो आप टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो आप सिंपली कहेंगे वो लिगेंड्स जिनमें दो डोनर एटम्स होंगे और वो दोनों साइमल्टेनियसली कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे होंगे सेंट्रल एटम के साथ, सो दैट विल बी कॉल्ड एज अ बाइडेंटेट लिगेंड। ओके, तो इसके बाद जो तीसरा टाइप हमारा लिगेंड्स का आ जाता है यहाँ पर, दैट इज ट्राइडेंटेट लिगेंड, और हम उनको कहते हैं कि ये वो लिगेंड्स है भाई जिनमें तीन डोनर एटम्स होते हैं, यानी कि तीन डोनर एटम्स होंगे और तीनों साइमल्टेनियसली बॉन्ड बना सकते हैं। किसके साथ बेटा? सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, यानी कि तीनों एटम डोनेट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को। आपका एग्जांपल जो है दैट इज ट्राइइथाइलीन टेट्राइमाइन या ट्राइइन जिसे आप कहते हैं। इथाइलीन डाइमाइन आपने यहां लिखा, तो यहां पर आप देख सकते हैं इथाइलीन टेट्राइमाइन। ओके बेटा, और इसके साथ साथ लास्ट में मैंने आपको एक और टाइप बता दिया, दैट इज कॉल्ड द पॉलीडेंटेट लिगेंड। पॉलीडेंटेट लिगेंड में बहुत सारे डोनर एटम्स होंगे और साइमल्टेनियसली वो क्या कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बना रहे होंगे सेंट्रल एटम के साथ, और those which have more than 3 donor atoms that will be called a polydentate ligand। और आपकी बेस्ट एग्जांपल जो है दैट इज EDTA, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्राएसीटेट, इसमें 2 नाइट्रोजन और 4 ऑक्सीओ नेगेटिव ग्रुप्स जो है वो डोनेट इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, तो यहाँ पर 6 डोनर साइट्स है, यानी कि 6 डोनर एटम्स होंगे। ओके, अब यहां पर बेटा मैं कहूंगा कि ये जो बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट और पॉलीडेंटेट लिगेंड है, एक इंपॉर्टेंट टर्म बता दूंगा मैं बेटा आपको कि जब भी ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बना देते हैं, कौन? ये वाले बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट और पॉलीडेंटेट लिगेंड्स जब भी किसके साथ, सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, तो ये एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, एंड दैट कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड बेटा चीलेट कॉम्प्लेक्स। उसको हम कौन सा कॉम्प्लेक्स बोलते हैं? चीलेट कॉम्प्लेक्स। तो इन चीलेट कॉम्प्लेक्स में एक क्ला जैसा स्ट्रक्चर बनता है, पंजा जैसा स्ट्रक्चर बनता है, जैसे पंजा होता है ऐसे, तो सेंट्रल एटम यहां पर, तो उसको ऐसे बन गया बेटा, तो ये क्ला बन गया, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बेटा दैट इज कॉल्ड चीलेशन। इसको हम चीलेशन कहते हैं। चीलेशन की वजह से जो आपका कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होगा वो एक्स्ट्रा स्टेबल होगा, ठीक है ना? उसके पास कम एंट्रोपी होगी, स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से अटैक नहीं होगा, तो वो बहुत ही ज्यादा स्टेबल रहेगा। तो याद रखिएगा, बाइडेंटेट से आगे आगे जो लिगेंड्स होते हैं बेटा, वो आपको एक कॉम्प्लेक्स दे देते हैं, एक प्रोसेस शो करते हैं, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड चीलेशन। और उस कॉम्प्लेक्स को हम चीलेट कॉम्प्लेक्स कहते हैं, यानी कि उनके इर्द गिर्द में एक क्लास स्ट्रक्चर बनता है, क्लास जैसा स्ट्रक्चर बनता है, सो दैट इज कॉल्ड बेटा चीलेशन। मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं। फॉर एग्जांपल, आपके पास कॉपर है, ठीक है, तो यहां पर आपका ये और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स है, ठीक है, यहां से ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, और आपका ये है OC, ये है आपका COO, ये आपका नेगेटिव है, ये आपका नेगेटिव है। इसी तरह OOC, ये है आपका COO नेगेटिव, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो एक क्लास जैसा स्ट्रक्चर बन गया, वो हर जगह से बंद रह गया ये, तो इसको हम कहते हैं चीलेट कॉम्प्लेक्स। तो इस कॉम्प्लेक्स को हम बेटा कौन सा कॉम्प्लेक्स कहेंगे? तो इसको हम चीलेट कॉम्प्लेक्स कहेंगे, और इस फिनोमेनन को हम क्या कहेंगे? चीलेशन। इस फिनोमेनन को चीलेशन कहेंगे। ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डोनर एटम्स। ओके, नाउ मैंने अभी आपको कहा था बाइडेंटेट्स को अगर हम आगे थोड़ा बहुत ले जाएं तो हमें बहुत सारे टाइप्स बाहर भी मिलते हैं, तो वो हम जरा देखने की कोशिश करें। जरा देखिए बेटा। ओके,
ठीक है, चलिए आपके जो बाइडेंटेट लिगेंड्स होता है बेटा, बाइडेंटेट लिगेंड जो होते हैं हम उनको फर्दर क्लासिफाई कर देते हैं दो सेक्शंस में। एक को बोलते हैं बेटा सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड, नाम याद रखिएगा बेटा, ओके, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। और जो दूसरी बात है इसमें, दैट इज द अनदर टाइप इज, व्हाट इज दैट कॉल्ड बेटा, दैट इज कॉल्ड अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। तो दूसरा जो है, व्हाट इज दैट कॉल्ड बेटा, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। तो आपके पास जो बाइडेंटेट लिगेंड्स होते हैं बेटा, आप उनको फर्दर डिवाइड कर देते हैं दो हिस्सों में। एक को हम बोलते हैं सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड और दूसरे को बोलते हैं अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। सबसे पहली बात जो इसमें है वो यही है कि इसमें दो डोनर एटम साइमल्टेनियसली काम करते हैं। इसमें भी दो डोनर एटम साइमल्टेनियसली काम करेंगे और इसमें भी दो डोनर एटम साइमल्टेनियसली काम करेंगे, यानी कि डोनेट इलेक्ट्रॉन करेंगे। अगर यहाँ पर दोनों जो डोनर एटम्स होंगे बेटा वो सेम होंगे, then that will be called as symmetrical bidentate ligand. So it is that type of bidentate ligand in which both the donor atoms, both the donor atoms are similar. वो सिमिलर होंगे तो आप उसको कहेंगे that it is what बेटा, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। आपको अगर मैं एग्जाम्पल से समझाऊं बेटा, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एग्जाम्पल है COO नेगेटिव और COO नेगेटिव, जिसे आप ऑक्सिलेट आयन कहते हैं, ठीक है। आपके पास है डाइपीरिडाइल, ऐसे बेटा, ये देखिए आपका डाइपीरिडाइल है। तो इनमें यहां पर भी नाइट्रोजन डोनर एटम है, यहां पर भी नाइट्रोजन है, यहां पर ऑक्सीजन है, यहां पर भी ऑक्सीजन है। तो इनमें सिमिलर दोनों डोनर एटम्स हैं, तो इनको हम कहेंगे बेटा व्हाट, दे विल बी कॉल्ड एज व्हाट, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड्स। ओके, अगर हम बात करेंगे अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड की, इसमें भी दो डोनर एटम्स होंगे लेकिन दोनों डिफरेंट होंगे बेटा। चलिए देखिए, तो हम कह सकते हैं कि इन विच both the donor atoms are different. दोनों डोनर एटम जो होंगे वो डिफरेंट होंगे, then that will be called as unsymmetrical bidentate ligand. Best example जो इसमें है, that is glycinate ion, that is CH2. सो ये आपका CO नेगेटिव और ये आपका है बेटा NH2। ये देखिए बेटा, आपको यहाँ पर नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है और यहाँ से ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है। तो हम कहेंगे इन टाइप्स ऑफ लिगेंड्स को बेटा, व्हाट इज दैट, दैट इज कॉल्ड अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड्स। तो खास ख्याल रखिएगा, बाइडेंटेट लिगेंड्स के दो फर्दर टाइप्स होते हैं, एक को हम सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड बोलते हैं और दूसरे को हम बेटा अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड बोलते हैं। सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड में दोनों डोनर एटम जो होते हैं वो बेटा सिमिलर होते हैं, यानी कि अगर एक ऑक्सीजन है तो दूसरा भी ऑक्सीजन, अगर एक नाइट्रोजन है तो दूसरा भी नाइट्रोजन है। इथाइलिन डायमाइन की बात कीजिएगा, दोनों में नाइट्रोजन होगा, तो हम कह सकते हैं दैट इज व्हाट बेटा, दैट इज सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। अगर हम बात करेंगे दूसरे टाइप ऑफ बाइडेंटेट लिगेंड की, व्हाट इज दैट कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। तो अनसिमेट्रिकल बाइडेंट लिगेंड में क्या होता है कि इसमें जो दोनों डोनर एटम्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, यानी कि उनका नेचर डिफरेंट होता है। सपोज आपने यहां पर एक लिगेंड लिया है, ये बाइडेंटेट है, यहाँ पर ऑक्सीजन के जरिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है और यहाँ पर नाइट्रोजन के जरिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। तो यहाँ पे दोनों जो एटम्स है वो डिफरेंट है, तो हम इसको कहेंगे इट इज अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। ओके बेटा, चलिए अब इसके बाद और एक चीज है, वो क्या है बेटा, कि जो आपके पॉलीडेंटेट लिगेंड्स होते हैं, याद रखिएगा, जो आपके पॉलीडेंटेट लिगेंड्स होते हैं,
पॉलीडेंटेट लिगेंड्स, ये टर्म याद रख लीजिएगा, पॉलीडेंटेट लिगेंड्स जो है, पॉलीडेंटेट लिगेंड्स जो भी है बेटा उनको हम कहते हैं दीज आर फ्लेक्सिबल लिगेंड्स, फ्लेक्सिबल डेंटेट लिगेंड्स इनको हम कहते हैं, फ्लेक्सिबल लिगेंड्स होते हैं। व्हाट दिस इज कॉल्ड फ्लेक्सिबल लिगेंड, यानी कि इनके पास बहुत सारे डोनर एटम्स हैं, ये एट अ टाइम सारे भी यूज कर सकते हैं, ये कम भी यूज कर सकते हैं, तो इनके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि ये कितने यूज करें किसी भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने में, सेंट्रल एटम के साथ कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकेगा, तो हम उनको कहते हैं दीज आर फ्लेक्सिबल डेंटेट लिगेंड्स। सो ये किनके साथ हो रहा बेटा, पॉलीडेंटेट लिगेंड्स के साथ। सो दिस वाज द क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डोनर एटम्स। ओके बेटा, चलिए अब जो टाइप्स ऑफ लिगेंड्स की बुनियाद पे हम कॉम्प्लेक्सेस को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। सारे जो हमारे पास कॉम्प्लेक्सेस होते हैं हम उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, खाली किस बुनियाद पे बेटा, ऑन द टाइप्स ऑफ लिगेंड्स, ऑन द नेचर ऑफ लिगेंड्स हम कह सकते हैं। ठीक है, चलिए देख लीजिएगा उसको भी बेटा। ठीक, ओके, नजर रखिएगा, टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। हम कॉम्प्लेक्सेस को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं बेटा, बट ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ लिगेंड्स। ये क्लासिफिकेशन जो हो रही है ऑन द बेसिस ऑफ nature of ligands, on the basis of nature of ligands we classify the complexes into two categories। हम दो कैटेगरीज में उनको डिवाइड कर देते हैं बेटा। पहली कैटेगरी जो है दैट इज कॉल्ड होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस, और जो दूसरी टर्म है यानी कि दूसरी क्लासिफिकेशन जो है व्हाट इज दैट कॉल्ड बेटा, दैट इज कॉल्ड हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। ये सो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ लिगेंड्स हम कॉम्प्लेक्सेस को बेटा दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। एक को हम बोलते हैं होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस और दूसरे को हम बोलते हैं हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जिनमें सिमिलर लिगेंड्स, सेम टाइप ऑफ लिगेंड्स प्रेजेंट होंगे, सेम टाइप ऑफ लिगेंड्स, एक ही जैसे लिगेंड्स इसमें प्रेजेंट होंगे which contains same types or contains same type of ligands। फॉर एग्जाम्पल आपके पास अमोनिया है तो अमोनिया ही होंगे, वाटर है तो खाली वाटर ही होंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ऑक्सलेट है यानी कि ऑक्सलेट आयन है तो ऑक्सलेट आयन ही खाली होंगे। तो सच टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस को हम क्या कहते हैं बेटा, होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। मैं आपको एग्जाम्पल पे बता दूं बेटा, फॉर एग्जाम्पल आपका NI है और यहां पर ये 4 कार्बन मोनोऑक्साइड्स के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बना देता है, तो यहाँ पे खाली कार्बन मोनोऑक्साइड्स प्रेजेंट है, तो मैं इसको कहूंगा इट इज अ होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। अगर मैं दूसरी एग्जांपल यहाँ पे बता दूं बेटा आपको, फॉर एग्जांपल आपका है कॉपर और यहाँ पर है NH3, ये है OL4, तो ये वाला कॉम्प्लेक्स जो है बेटा, ये कौन सा कॉम्प्लेक्स होगा बेटा, यहाँ पे खाली अमोनिया प्रेजेंट है इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर एज लिगेंड, सो इनको हम कहते हैं बेटा होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। तो सिंपली याद रख लीजिएगा, अगर आपके कोऑर्डिनेशन स्फीयर में बेटा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में खाली एक टाइप ऑफ लिगेंड्स प्रेजेंट होंगे सेंट्रल मेटल के इर्द गिर्द, तो आप उसको क्या कह सकते हैं बेटा, दैट विल बी कॉल्ड एज अ होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। ओके, अगर हम बात करेंगे हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस की तो आपको भाषा समझ आ चुकी होगी बेटा। क्या मैं कह रहा हूं कि अगर आपके पास वो कॉम्प्लेक्स है जिनमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगेंड सराउंड कर रहे हैं सेंट्रल एटम को, तो हम उनको बोल रहे हैं बेटा हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। ओके बेटा, जरा याद रखिएगा, फॉर एग्जांपल आपके पास है ये वाला, दैट इज PgCl2 एंड दिस इज NH3 होल्ड। ये देखिए, ये वाला कॉम्प्लेक्स है आपके पास जिसको आप सिस प्लैटिन के नाम से भी जानते हैं बेटा,
एंटी कैंसर ड्रग है ये सिस्प्लाटिन, ठीक है। तो ये वाला काम, जो ये वाला कॉम्प्लेक्स है, इसमें क्लोरीन भी लिगेंड्स है और आपके पास अमोनिया भी लिगेंड्स है। तो ये वहां पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगेंड्स प्रेजेंट है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं बेटा, इसको हम कह सकते हैं व्हाट इज दैट टाइप ऑफ लिगेंड कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड हेटेरोलेप्टिक। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास ये है, दैट इज Cl2, ठीक है, और आपके पास NH3 है, ये देखिए ये वाला कॉम्प्लेक्स जो है 3 पॉजिटिव, ठीक है। So this very complex is also which type of complex beta? Heteroleptic complexes. Okay. So यहाँ पर हमने बात की types of complexes की on the basis of nature of ligands. अगर similar sort of ligands सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द में खड़ा हो गए हैं तो हम उसको कह सकते हैं बेटा एज होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। अगर डिफरेंट यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगेंड्स होंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगेंड्स, ये वो कॉम्प्लेक्स है जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगेंड्स होंगे, सो दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट बेटा, हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। सो ये था टाइप्स ऑफ लिगेंड्स, और ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ लिगेंड्स मैंने बात की कि कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, होमोलेप्टिक और हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। हम बात कर रहे थे बेटा, यूजुअली मैंने आपको स्टार्ट ऑफ द लेक्चर में कहा था कि पिछले लेक्चर में हमने ये जानने की कोशिश की कि व्हाट आर द टर्म्स एसोसिएटेड विद दीज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, वही हम आगे बढ़ा रहे हैं और यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज दैट कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके, तो सेकंड टर्म जो इसके साथ रिलेटेड है लिगेंड्स के बाद, व्हाट इज दैट कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके बेटा, चलिए, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर? What is coordination number? Coordination number may be defined simply as the number of ligands surrounding the central atom in a coordination sphere. एक coordination sphere में कितने ligands surround कर रहे हैं किसको बेटा, central metal atom को, that will be called as a coordination number. So मैं इसको define कर सकता हूँ, it may be defined as the number of coordinate bonds attached to central atom के साथ कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स अटैच है, दैट विल बी कॉल्ड एज द कोऑर्डिनेशन नंबर। या आप इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, अगर आप इसको डिफाइन करने की चाह रखते हैं तो हम इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं, मे बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच्ड टू सेंट्रल एटम। कितने लिगेंड्स सेंट्रल एटम के साथ अटैच होंगे, सो दैट विल बी आल्सो कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन नंबर। मैं आपको एक जनरलाइजेशन दिखा दूं यहाँ पर। फॉर एग्जांपल आपके पास एक मेटल है और ये एक लिगेंड्स है, लेट दिस इज एक्स, तो ये आपका ये है फॉर एग्जांपल ये चार्ज 2 पॉजिटिव है, ठीक। ओके, तो ये आपका सेंट्रल एटम है, तो आपको देखना कितने लिगेंड्स है, तो मैं बोलूंगा कि यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर है दैट इज एक्स। व्हाई I have said this coordination number x? Because there are x number of ligands attached to the central metal atom by means of coordinate bonds. So this is your coordination number. लेकिन ये भाषा जो है ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है जब बाइडेंटेट लिगेंड्स होते हैं। मोनोडेंटेट लिगेंड्स के लिए तो आम भाषा है कि कितने लिगेंड्स है तो हम वो देख लेंगे तो हमें कोऑर्डिनेशन नंबर मालूम होगा। लेकिन अगर आपके पास बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट या टेट्राडेंटेट लिगेंड्स होंगे तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनता है। उस कॉम्प्लिकेशन को हम दूर करने के लिए हम बताते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर
इज ऑलवेज इक्वल टू, कोऑर्डिनेशन नंबर किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा नंबर ऑफ लिगेंड्स। आपको कितने लिगेंड्स नजर आ रहे हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, मल्टीपल आप करेंगे डेंसिटी ऑफ लिगेंड। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ लिगेंड? ओके, सो ये है फॉर्मूला जिससे आप क्या निकाल सकते हैं बेटा, आप निकाल सकते हैं सिंपल वे में कि व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेशन नंबर। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल बता दूं। फॉर एग्जांपल आपके पास है CO OX and this is 3, yes that is 3 positive, ठीक है। आपके पास ये वाला है 3 नेगेटिव है, सॉरी 3, ये है आपके पास कॉम्प्लेक्स, और आपको बताना है व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस कोबाल्ट, ठीक है। तो मैं लिखूंगा कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस कोबाल्ट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ लिगेंड्स, कितने हैं, OX है दैट इज 3 टाइम्स है ये, इनटू OX इज ऑक्सैलेट आयन। ऑक्सैलेट आयन के पास डेंसिटी कितनी होती है, 2, यानी कि उसके पास डोनर एटम, डेंसिटी मींस नंबर ऑफ डोनर एटम। सिंपल आप याद रखिएगा, डेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ डोनर एटम्स, कितने डोनर एटम्स उस लिगेंड में प्रेजेंट होंगे, सो दैट विल बी मल्टीप्लाइड अप्लाइड टू द नंबर ऑफ लिगेंड्स। तो यहां पर डोनर एटम्स 2 है, सो दैट इज इक्वल टू 6। सो यहां पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर इस कॉम्प्लेक्स का होगा दैट विल बी इक्वल टू 6। ओके, फॉर एग्जांपल आपके पास ये है कोबाल्ट दैट इज NH3 होल 6, ठीक है, और ये है आपका 3 पॉजिटिव। तो आप बताइएगा, तो यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा बेटा इसका वो क्या होगा, नंबर ऑफ लिगेंड्स, तो 6 है, इनटू व्हाट इज द डेंसिटी, दैट इज 1, दैट इज 6 इनटू 1 दैट इज इक्वल टू 6। सो यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा इसका वो 6 के बराबर होगा। ओके, चलिए यहां पर अगर हम बात करेंगे बेटा, इधर देखिएगा, ये है आपका प्लैटिनम, ये है आपका Cl2, ये है आपका NH3, ये है आपका होल 4, और ये आपका कॉम्प्लेक्स बन गया सिस्प्लैटिन। आपको इस प्लैटिन का कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है, तो आप क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू, ये कितने बार है, 2 बार, इनटू इसकी डेंसिटी क्या है 1, प्लस आप करेंगे कि ये है 4 टाइम्स और इसकी डेंसिटी है 1, सो ये है 2 और 4 हो गया 6, ठीक। सपोज ये है 2, सॉरी, तो ये होगा 2, सो इट इज 2 2s are 4, सॉरी, ठीक। तो ये आपका कॉम्प्लेक्स है और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत ही आसान है, लेकिन आपको ये फॉर्मूला याद रखनी है, जो ट्रिक है इसमें कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एनी मेटल इन अ कॉम्प्लेक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ लिगेंड्स सराउंडिंग द मेटल। इस मेटल के इर्द गिर्द में कितने लिगेंड्स होंगे आप उसको लिखेंगे, इनटू आप करेंगे यानी कि मल्टीप्लाई आप करेंगे कि उस लिगेंड की डेंसिटी क्या है, डेंसिटी क्या है, यानी कि डोनर एटम्स कितने हैं, उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, जो आपको आंसर होगा वो आपके सामने होगा, एंड दैट विल बी योर कोऑर्डिनेशन नंबर। सो दिस वाज द कोऑर्डिनेशन नंबर एसोसिएटेड विद द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अब और एक टर्म इसके साथ जो अटैच है बेटा, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल एटम। ओके, जरा वो देख लें हम बेटा, चलिए। हाउ यू कैन डिफाइन द ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, चलिए इसको डिफाइन करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर को। ऑक्सीडेशन नंबर, what is the oxidation number? Oxidation number may be the residual charge attained by the central atom. मैं इसको ऐसे लिखूंगा, residual charge attained by central atom when all ligands are removed along with electrons. अगर आप एक सेंट्रल एटम के जो इर्द गिर्द में लिगेंड्स होंगे, अगर आप उनको रिमूव करेंगे, उनके इलेक्ट्रॉन्स को समेट कर आप रिमूव करेंगे, तो कब कितना चार्ज बचेगा सेंट्रल एटम पे,
that will be called as what beta? That will be called as coordinate oxidation number of the central atom. Okay, ये ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए ये क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर? ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाल देते हैं? आपने 11th में सीखा होगा. सपोज मेरे पास एक है ये वाला कॉम्प्लेक्स, अभी जो मैंने लिखा Cl2 NH3 होल्ड. आपको इसमें सबसे बड़ी बात जो है, आपको लिगेंड्स का चार्ज भी पता होना चाहिए. ये वाला लिगेंड जो है इसका चार्ज होता है -1 बिकॉज इट एक्ट्स एज Cl नेगेटिव, और इसका चार्ज जो है दैट इज 0. ठीक है. और ओवरऑल चार्ज जो लेट इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो x होगा. तो मैं क्या लिखूंगा? x प्लस -1 प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू बेटा 0. यही लिखूंगा बेटा, इंटू 2. ये इसका 2 है. ठीक, यही होगा क्योंकि जो आपका सम ऑफ चार्जेस जो होगा यहाँ पर, जो अलजेब्रिक सम ऑफ चार्जेस दैट विल बी इक्वल टू द चार्ज इन द कॉम्प्लेक्स. वो आपको ख्याल रखना है. जो सबका चार्ज सम करके, अलजेब्रिक सम करके, यानी कि मल्टीप्लाई सब करके, जो आपको यहाँ पर सम करके निकलेगा दैट विल बी द चार्ज ऑफ द कॉम्प्लेक्स. यहाँ पे चार्ज कितना है? 0. तो मैंने इसको 0 के बराबर रखा. इसका x रखा, ये 2 टाइम्स -1 है, 2 टाइम्स -1, ये 2 टाइम्स 0 है, 2 टाइम्स 0 दैट इज इक्वल टू 0. तो मैं इसको लिखूंगा x -2 इज इक्वल टू 0. सो x इज इक्वल टू बेटा +2. So what is the oxidation number of this platinum in this complex? That is +2. Okay, फिर से मैं दिखा दूं. Okay, for example आपका है NiCO4. ये न्यूट्रल लिगेंड है तो इसका चार्ज 0 होगा. ठीक है, तो बताइए what will be the charge on this? It will be 0. So the oxidation number of nickel will be equal to 0. Okay, क्योंकि ये आप x के बराबर x प्लस 4 इंटू 0 दैट इज इक्वल टू 0. तो सब 0, तो x इज इक्वल टू 0. ओके, चलिए यहां पर देख लीजिएगा CO NH3 होल 6, ये आपका 3 पॉजिटिव है. ठीक है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर आप मान के चलिएगा इट इज x, और इसको आप मानते हैं इट इज 0. ओके, तो सब अलजेब्रिक सम निकालिएगा. x प्लस 6 इंटू 0 इज इक्वल टू व्हाट बेटा? चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स दैट इज +3. ओके, so it is x plus 0 that is equal to +3. so therefore x is equal to +3. तो इसका चार्ज जो होगा बेटा, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा what will be that will be equal to +3. ठीक, तो इस तरीके से आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं. आई होप कि आपको ये आज का लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा होगा, और आप मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि लेक्चर ठीक रहा कि नहीं रहा, और आपको कहाँ कहाँ दिक्कत आ गई वो आप मुझे प्लीज रिपोर्ट कीजिएगा. अल्लाह हाफिज. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह.